सोचने की बात है, आखिर वो कौम जिसने लगभग हजारों साल इस धरती पर हुकूमत की, बिलखुसूस हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क पर जिसने 800 साल तक हुकूमत की, वो आज क्यों अपनी पहचान और अपने कौम की पहचान के लिए गैरों का सहारा लेने पर मजबूर हो गई? आखिर ये सब कैसे हुआ, कब और क्यों हुआ, और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? आज मुसलमान पसमानदगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर क्यों है? क्या है इन सब सवालों के जवाब? आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अनस अहमद अशरफ। मुसलमानों को उरूज कब और कैसे हासिल हुआ? इस्लाम के सुनहरे दौर का आगाज कैसे हुआ? इसके लिए हमको आज से 1400 साल पहले जाना होगा। आज से 1400 साल पहले 6ठी सदी ईस्वी में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो तारीख का तारीख तरीन दौर है। 6ठी सदी ईस्वी में बड़े बड़े कदीम मजहबी सहीफे और मज़ाहिब मिट चुके थे। यहूदियत चंद बेजान रस्मों का नाम बन चुकी थी और ईसाइयत अपने दौर अव्वल ही में तहरीफ और जाहिलों की जाहिलियत की वजह से मिट चुकी थी। जहाँ तक हिंदू मजहब का ताल्लुक है तो वो बुत परस्ती में सबसे आगे थे। अलगर्ज बेइज्जत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया तारीख तरीन माहौल में थी। ऐसे नाजुक माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। जरा जरा सी बात पर जंग छिड़ जाती और साल साल तक नहीं रुकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जामे दीन देकर भेजा जो इंसान की हर मोड़ पर रहनुमाई करता है और उसे तरक्की करने के रास्ते और उसूल ज़वाबित बताता है। इंसान के तरक्की करने के लिए और कामयाब होने के लिए सबसे अहम चीज़ इत्तिहाद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार मुत्तहिद रहने की ताकीद फरमाई है। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की एक आयत में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। दूसरी जगह सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल वला तनाज़अू फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जिसमें कहा गया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो और आपस में झगड़ा मत करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे। सब्र करो, बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में मुसलमानों को मुत्तहिद रहने की ताकीद फरमाई है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियानी, कि मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है। और एक जगह फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। यही वजह है कि ईमानी रिश्ता नसबी और खूनी रिश्तों से बढ़कर और मजबूत और मुस्तहकम है। अगर दुनिया के किनारे के मुसलमान के पैर में कांटा चुभता है तो दुनिया के दूसरे किनारे का मुसलमान उसकी तकलीफ महसूस करता है। दोस्तों, तारीख गवाह है कि उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़े बड़े कठिन मरहले आए, लेकिन जब तक उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद रही तो कोई भी ताकत मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकी। लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा में इंतशार पैदा हो गया तो वो जलील और रुसवा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। मदीने में 2 बड़े कबीले रहा करते थे, औस व खजरज। वो आपस में हरदम लड़ते रहते थे और एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को एक कलीमे की बुनियाद पर मुत्तहिद किया और वो एक कलीमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हुए और उसके बाद कभी नहीं लड़े। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की मक्का में कोई हैसियत नहीं थी। वो एक ग़ुलाम थे, सियाह फाम थे। लेकिन जब उन्होंने ईमान कबूल किया और ईमान के नूर से मुशर्रफ हुए तो उनका मर्तबा इतना बड़ा कि उन्होंने खाने काबा की छत पर चढ़कर अजान कही और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बराबर बैठने लगे। दोस्तों, इत्तिहाद एक बहुत बड़ी ताकत है। इत्तिहाद ऐसी ताकत है जिसके आगे कोई भी ताकत नहीं ठहर सकती। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और एक राय कायम करना, यही इत्तिहाद कहलाता है। इत्तिहाद हर जगह ज़रूरी है। अगर घर में इत्तिहाद न हो तो वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस ख़ानदान और कबीले में इत्तिहाद और इत्तिफाक न हो तो वह ख़ानदान टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। जिस मुल्क और जिस रियासत में इत्तिहाद न हो वो मुल्क और रियासत पुरखतर हो जाती है और हर तरफ ख़तरा महसूस होता है। और जिस कौम में इत्तिहाद न हो वो कौम जलील और रुसवा हो जाती है, उसकी समाज में कोई ताकत नहीं रहती।
सोचने की बात है, आखिर वो कौम जिसने हजारों साल इस धरती पर हुकूमत की और हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क पर 800 साल तक हुकूमत की, आखिर आज वो क्यों पसमानदगी की जिंदगी गुजार रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? आज इस धरती पर जितनी तादाद मुसलमानों की मौजूद है, इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान गुलामाना जिंदगी गुजार रहे हैं? हालांकि सहाबा किराम की तादाद हमसे कम थी, वो तादाद में भी हमसे कम थे और ताकत में भी हमसे कम थे। आखिर उनके और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है? दोस्तों, सहाबा किराम और हमारे दरमियान बस इतना फ़र्क है कि उन्होंने अल्लाह की आयत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को मद्देनज़र रख कर ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने अल्लाह का कहना माना और रसूलुल्लाह का कहना माना और वो आपस में मुत्तहिद रहे। लेकिन आज हम लोगों ने अल्लाह की किताब को बालाए ताक रख दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आज हम भूल चुके हैं और आज हम फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं। इसलिए पसमानदगी और मज़लूमाना ज़िंदगी हमारा मुक़द्दर बन गई है। आज हमें कलिमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हम सुन्नी बाद में हैं, पहले मुसलमान हैं। अगर आज मुसलमान हकीकी तौर पर मुत्तहिद हो जाए तो कोई भी ताकत मुसलमानों से टक्कर नहीं ले सकती। इसलिए आज हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।